हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का ऐसी क्लासेज में स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है समझौता से संबंधित है और ये 2022 वाला है। किसी भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इसको रिव्यू कर लें, अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईएस के बीच समझौता हुआ है। किस महीने में? सितंबर महीना 2022 में। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? आईआईटी मद्रास और आईआईएस के बीच हुआ है। कब? तो सितंबर महीने में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो एआईसीटीई और एडोब के बीच हुआ है। कब हुआ है? सितंबर माह में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? एआईसीटीई और एडोब के बीच समझौता हुआ है सितंबर महीने में। अगला क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। कब? अगस्त 2022 में। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है अगस्त 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसके बीच हुआ है? तो यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच हुआ है। कब? अगस्त 2022 में। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसके बीच समझौता हुआ? यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच अगस्त 2022 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया के बीच। कब? अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया के बीच समझौता हुआ है अगस्त 2022 में। टेली शिक्षा यानी ई-वी-वैब, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और मेडागास्कर के बीच। कब हुआ? जुलाई 2022 में। टेली शिक्षा, ई-वैब और ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और मेडागास्कर के बीच। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और कनाडा के बीच। कब हुआ? जून 2022 में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और कनाडा के बीच जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किसके बीच? फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच हुआ है। कब? जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच। कब? जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ है? भारत और पोलैंड के बीच हुआ है। कब हुआ? जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो भारत और पोलैंड के बीच जून 2022 में हुआ है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। और कब? मई 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है मई 2022 में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके बीच समझौता? तो रेलवे मंत्रालय और सी.डॉट के बीच हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? रेल मंत्रालय और सी.डॉट के बीच मई 2022 में। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच हुआ है। कब? तो अप्रैल 2022 में हुआ है। क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच हुआ है। कब? अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक यात्री विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल और इजराइल एरोस्पेस के बीच।
भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन ट्रैकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? हाल और इजराइल के एरोस्पेस के बीच हुआ है। कब? अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार होती करने हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? तो नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच। भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसके बीच समझौता? नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच हुआ है। कब हुआ है? तो अप्रैल 2022 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ है। कब? अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है किसके बीच? NMDC और IIT खड़गपुर के बीच। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो NMDC और IIT खड़गपुर के बीच हुआ है मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन है, AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो इंटेल इंडिया और DST के बीच। AI को तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो इंटेल इंडिया और DST के बीच हुआ है। कब? मार्च 2022 में हुआ है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो यूनेस्को और इंडियन होटल कंपनी। देखिएगा, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच हुआ है। कब? मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो टाटा पावर और SBI के बीच। क्वेश्चन है, सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो टाटा पावर और SBI के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केन्या पारेशन परियोजना विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। केन्या पारेशन परियोजना विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो अफ्रीका और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच हुआ है जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस की आधुनिकीकरण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल और बेल के बीच। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल और बेल के बीच हुआ है। कब हुआ है? जनवरी 2022 में हुआ है। टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो STPI और HDFC और एक्सेल पॉइंट, ये तीनों है। सुनिएगा, टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच हुआ है। और कब हुआ? जनवरी 2022 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, AK-203 असॉल्ट राइफल के खरीद के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच हुआ है। AK-203 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत और रूस के बीच हुआ है। कब हुआ? दिसंबर 2021 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 83 LCA तेजस और MK-1A लड़ाकू विमान के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल और बेल के बीच। 83 LCA तेजस और MK-1A लड़ाकू विमान के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो हाल और बेल के बीच। कब हुआ है? दिसंबर 2021 में हुआ है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? BPCL और बार्क के बीच हुआ है दिसंबर 2021 में। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो BPCL और बार्क के बीच हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो IOCL और NTPC के बीच हुआ है। कब? नवंबर 2021 में। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? IOCL और NTPC के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए किसके बीच सहयोग हुआ? तो भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। कब हुआ? अक्टूबर 2021 में। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ? भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। कब? अक्टूबर 2021 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, C-295 MW मॉडल के
56 परिवहन विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और स्पेन के साथ हुआ है। C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। कब हुआ? तो सितंबर 2021 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहर के पुनर्निर्माण के लिए किसके बीच समझौता हुआ? भारत और नेपाल के बीच हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त 117 धरोहर को पुनर्निर्माण के लिए किसके बीच समझौता हुआ? भारत और नेपाल के बीच हुआ। कब हुआ? सितंबर 2021 में हुआ। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत और इटली के बीच हुआ। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और इटली के बीच। कब हुआ है? सितंबर 2021 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और मालदीव के बीच। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता हुआ? भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कब? अगस्त 2021 में। अगला क्वेश्चन है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और रूस के बीच हुआ है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? भारत और रूस के बीच हुआ है। जस्ट इससे पिछले भी क्वेश्चन आया था जिसमें था AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारत और रूस के बीच। 203 के लिए भी, AK-203 के लिए भी और AK-103 के लिए भी, दोनों के साथ लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इस समझौता में है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो उसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ये कब हुआ है? अगस्त 2021 में। अगला क्वेश्चन है, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। भू विज्ञान के सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। कब हुआ? अगस्त 2021 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ? तो हुआ था भारत और भूटान के बीच। कब हुआ था? जुलाई 2021 में। भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ? भारत और भूटान के बीच। कब हुआ? जुलाई 2021 में। इसी के साथ समझौता से संबंधित आज का संपूर्ण क्वेश्चन खत्म हुआ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।